अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, सब खैरियत है? तो अभी आपके साथ में इस वीडियो में इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आया है फ्लाइट्स के रिगार्डिंग, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस फ्लाइट्स में थोड़ा कुछ अलग मामला है, ना कि यहाँ पे एयर बबल्स का जिक्र है, ना कि नॉर्मल फ्लाइट्स का जिक्र है। तो वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए, शायद आप किसी और की वीडियो देख के मिस गाइड ना हो जाए। तो आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं। ये आज सुबह सुबह 8:30 बजे इस सऊदी के टाइम से शेयर किया गया 25 जनवरी को। तो इस ट्वीट, ये इंग्लिश में है, इस ट्वीट में क्या बोला गया है, इस ट्वीट में बताया गया कि हमारे जो एम्बेसडर है डॉक्टर आउसफ सऊद, जो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर है हमारे सऊदी अरब में, तो उन्होंने मीटिंग की है, वर्चुअल मीटिंग की है। आपको बता दूं कि सऊदी हेल्थ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की इन्होंने, जिनका नाम डॉक्टर तौफीक अल रबैया है। उन्होंने इनके साथ में मीटिंग 24 जनवरी को की है। ठीक है, आज 25, इन्होंने कल मीटिंग की और आज ये लोग ट्वीट करके बताए हैं। तो मीटिंग में डिस्कस हुआ है रिज्यूमशन ऑफ फ्लाइट्स, आप ट्वीट देख सकते हो, फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट के बारे में बताया गया, नहीं, यहाँ पे और भी है। आप देख सकते हो, लिखा है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टू किंगडम। तो इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने अर्ली, मतलब जल्दी से फ्लाइट्स खोलने का बताया है, जो कि इंडिया से हमारा जो कोरोना की दवा, इंडिया में हमारी मेड इन इंडिया जो कोरोना का वैक्सीन है, वो वैक्सीन सऊदी अरब आ सके डायरेक्ट फ्लाइट से। तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा की मीटिंग में, ताकि आपको पता है कि सऊदी अरब में जो अभी दवा चल रही है वो भी फाइजर की दवा चल रही है, लेकिन हमारे इंडिया में जो दवा बनी है उस बहुत सारे देशों में अपने इंडिया से दवा को भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया। इसीलिए ये लोग मीटिंग किए, सिर्फ दवाई को लाने के लिए इन लोगों ने फ्लाइट्स का डिस्कस किया है। और एयर बबल्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मीटिंग की, उसके बाद से आज ये ट्वीट कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीने का दिन उन्होंने ट्वीट किया है, जो कि सिर्फ दवाई मंगाने के बारे में कहा है। तो ये तो खुल जाएगा, ये दवाई लाने का तो कोई दिक्कत नहीं, दवाई तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्वीट में यही बताया गया है। बाकी इसमें कहीं भी फ्लाइट का जिक्र नहीं है, जो हमने फ्लाइट खोल दी है, नॉर्मल फ्लाइट खुल गई है या एयर बबल्स खुल गई है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में 31 मार्च के बाद से सारी फ्लाइट्स खुल जाएगी, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में 31 जनवरी तक फ्लाइट्स पे बैन लगा हुआ है। 31 जनवरी के बाद देखो, 31 जनवरी को ही रिजल्ट आ जाएगा, क्या होता है, क्या ये टाइम बढ़ाते हैं या फिर कुछ अलग शुरू करते हैं या नहीं करते। अब देखो भाई, इंतजार करते हैं। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि इनका जो ये ट्वीट है ना, इसका 0% वैल्यू, मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि ट्विटर पे बने रहिए, मुझे फॉलो मत कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को फॉलो कर लीजिए। उनकी अपडेट आप अपनी आंखों से देखिए, ना कि यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, आपको जब समझ में ना आए वहां पे, तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए। अभी मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके बता दिया था, ये देखा, आप जिसको लिखा हुआ है कि ये लोग महीने में मीटिंग करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट 0% है। इस ट्वीट में इंडिया टू सऊदी अरब की फ्लाइट के बारे में बोला गया जल्द शुरू करने को लेकर। असली बात तो ये है कि इंडिया से कोविड-19 की वैक्सीन को मंगाया जाएगा, इसके लिए फ्लाइट शुरू करने की बात की गई है। देखिए, ऑलरेडी मैंने ट्वीट पे, अब देख सकते हो, ट्विटर पे मैंने बता दिया था। अब लोगों ने कम ट्विटर पे ट्वीट किया, जावेद भाई इसका हिंदी में बता दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। बहुत शुक्रिया आपका, यही छोटी सी अपडेट थी तो मैं आपको शेयर कर दिया हूँ जल्दी से वीडियो बना करके। शायद ये वीडियो आप लेट भी देख रहे हो क्योंकि एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।